नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर मार्केट के एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्रयोग करके आप हर महीने रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं और साथ में ही इसका टेन्योर पूरा होने पर आप एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, जिसे शॉर्ट में SWP कहा जाता है। अब हर आदमी की फाइनेंशियल नीड्स जो है वो अलग अलग होती हैं। इन्हीं फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति का पैसा जमा करने का तरीका जो होता है वो यूनिक होता है। कुछ लोग लम सम प्रेफर करते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो एक हर महीने छोटी सी अमाउंट जमा करते रहें और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा जमा कर दें, जिसको कि SIP कहा जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनका पैसा बढ़ता चला जाए, लेकिन कुछ लोग इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं कि अच्छा खासा उनका जो पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे का वो प्रयोग कर सकें अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करने में। तो फाइनेंशियल मार्केट में अलग अलग व्यक्ति की यूनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग टूल उपलब्ध हैं। इसी में से एक टूल है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो चलिए SWP को डिटेल में समझते हैं। इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप ये जान लीजिए कि SWP जो होता है वो SIP का बिल्कुल उल्टा होता है। SIP में हम लोग हर महीने या एक निश्चित अंतराल के बाद अपना पैसा लगातार जमा करते रहते हैं और इन छोटी छोटी अमाउंट्स को जमा करने पर हमारा जो है अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन SWP में क्या होता है कि हम एक साथ सारा पैसा जमा करते हैं और फिर उस पैसे से जो रिटर्न्स जनरेट होती हैं वो हमें हर महीने प्राप्त होती रहती हैं। SWP काम कैसे करता है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो लोग हैं, अमित और दीपक। अमित जो है ये चाहता है कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता रहूंगा और 10 साल बाद ये पैसा मैं निकालूंगा। लेकिन दीपक ये सोचता है कि मेरे पास 10 लाख रुपए भी पड़ा हुआ है, मैं इस पैसे को एक साथ जमा कर देता हूं और 10 साल तक मैं इससे रेगुलर इनकम भी लेना चाहता हूं और लास्ट में जो बचा हुआ पैसा है वो भी मुझे वापिस आ जाए। अब अमित ने क्या किया, 10,000 रुपए की एक SIP खुलवा दी 10 साल के लिए। ये हर महीने 10,000 रुपए जमा कर रहा है। तो 10 साल में अमित ने जमा कर दिए 12 लाख रुपए खुद की तरफ से। अगर हम एवरेज रिटर्न्स 15% पर एनम कंसीडर करते हैं तो इसको रिटर्न्स प्राप्त होने वाली हैं 10 साल तक 15,86,573 रुपए। तो इस तरह से इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न्स ये दोनों को मिलाकर इनको प्राप्त होने वाले हैं टोटल 27,86,573 रुपए। लेकिन इसके साथ ही दीपक जो है वो SWP में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो SWP में उन्होंने एक साथ 10 लाख रुपए लगा दिए हैं। इन्होंने भी 10 साल के लिए ही पैसा लगाया है। अब जहां पर अमित 10,000 रुपए पर मंथ जमा कर रहा था, दीपक ने डिसाइड किया कि ये 10,000 रुपए पर महीना यहां से निकाला करेगा। तो 10,000 रुपए पर महीना निकालना शुरू किया इन्होंने। 10 साल तक निकालते चले गए। 10 साल में इन्होंने 12 लाख रुपए पहले ही निकाल लिया। पैसा निकालने के बाद भी अभी इनका जो है रिटर्न्स को मिलाकर जो बचा हुआ कॉर्पस है वो 14,45,831 रुपए बच रहा है, जो इनको 10 साल बाद एक साथ प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से दीपक ने टोटल 26,45,831 रुपए प्राप्त किए हैं अपने रिटर्न्स को मिलाकर। अब हालांकि SWP की टोटल कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो थोड़ा कम रिटर्न्स ही प्राप्त हुआ है, लेकिन आप इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते कि दीपक को पहले दिन से ही वापिस पैसा प्राप्त होना शुरू हो चुका है और जहां अमित को ये पैसा 10 साल बाद मिलने वाला है। तो यहां से हम लोगों ने समझा कि SIP होता क्या है। हम फिक्स्ड अमाउंट जो है वो म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर हम चूज करते हैं कि हमें वापिस पैसा किस फ्रीक्वेंसी में चाहिए और कितनी अमाउंट चाहिए। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप जो पैसा निकालने वाले हैं वो सिर्फ आपके गेन्स हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट में से भी पैसा निकलकर आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये किस तरह से काम करता है हम आगे कैलकुलेटर में देखते हैं। एक डेट जो आप निर्धारित करेंगे कि इस डेट को मुझे पैसा चाहिए होगा, उस डेट को उतनी अमाउंट की म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपकी बेच दी जाएंगी और वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉल कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम ग्रो का कैलकुलेटर यूज करेंगे। तो इस कैलकुलेटर में हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 रुपए दिखा दी है। उसके बाद विड्रॉल पर मंथ जो है वो 10,000 रुपए कर दिया है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% रखा है। टाइम पीरियड हमने 10 साल रखा
रखा है। तो इस कैलकुलेटर से हमें जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होती है, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए हो चुकी है और जो टोटल विड्रॉल जो है वो 12 लाख रुपए हम लोग ले चुके होंगे 10 साल में। और फाइनल वैल्यू जो हमें लास्ट में एक साथ प्राप्त होने वाले हैं वो है 14,45,831 रुपए। तो SWP में इन्वेस्ट करने से पहले आप इस कैलकुलेटर का प्रयोग करके अपनी रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। SWP में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ भी जाए, तो उस केस में आपको कोशिश करनी है कि आपका हर महीने का जो विड्रॉल है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां देखिए, हमने जो विड्रॉल पर मंथ लिया है वो सिर्फ 10,000 लिया था। सपोज हम पर मंथ 10,000 रुपए की जगह 30,000 रुपए पर मंथ लेना अगर स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो कॉर्पस है वो 10 साल चल ही नहीं पाएगा। 10 साल से पहले ही हमारा कॉर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 30,000 विड्रॉल अगर आप कंसीडर करेंगे तो उस केस में आपका जो कॉर्पस है हार्डली 3 साल ही चलने वाला है। आपका कॉर्पस लंबा चले तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मंथली विड्रॉल है वो आप कोशिश कीजिए कि मंथली विड्रॉल जो है वो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 1% से कम ही रहना चाहिए। इस तरह से आप मंथली इनकम भी प्राप्त कर पाएंगे और फाइनल वैल्यू जो आपको प्राप्त होगी, लास्ट में जो आपको पैसा प्राप्त होगा वो भी बढ़ा हुआ प्राप्त होगा। अब कैलकुलेटर के बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट कहां करना चाहिए। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप लार्ज कैप कैटेगरी के कोई भी अच्छे 2 या 3 म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए और तीनों में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्प्लिट कर दीजिए, उनमें बांट दीजिए। ऐसा करने से अगर कोई एक म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो आपकी ओवरऑल कैपिटल जो है वो सिक्योर रहने वाली है। चलिए कुछ म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं जो कि इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं। सबसे पहला इसमें आता है SBI ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड का अगर आप 1 साल का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो इसने 15.79% रिटर्न दिया है। 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखेंगे तो 23% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने दिया है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। 5 साल का एवरेज इसका पकड़ लें तब भी इसने 14.12% का रिटर्न हमें डिलीवर किया है। जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अगर हम देखें तो इसने 15.67% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो आप अपने ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स में इस एक म्यूचुअल फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप HDFC टॉप 100 फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं अपने एक ऑप्शन के रूप में। ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 20% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो इसने 26.98% की इंप्रेसिव रिटर्न्स डिलीवर की हैं। 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने 13.56% की एनुअलाइज्ड रिटर्न्स डिलीवर की हैं। जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से अगर हम बात करें तो इसने 14.17% की रिटर्न्स को डिलीवर किया है। तो आप इन म्यूचुअल फंड्स को एज ए रेफरेंस लेकर इस तरह के फंड्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये लार्ज कैप कैटेगरी में ही आते हो। अगर आप थोड़ा सा कम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% से, तो आप इंडेक्स फंड की कैटेगरी में भी जा सकते हैं। ये इंडेक्स फंड जो है कंपैरेटिवली काफी लो रिस्क होते हैं। अब टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो टैक्स बेनिफिट्स वही लगेंगे जो इक्विटी मार्केट में हम लोगों पर इंपोज किए जाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो भी कैपिटल गेन्स आप प्राप्त करते हैं वो अगर पहले 1 साल में बेच देते हैं तब आपको 15% टैक्स देना होता है, और 1 साल के बाद अगर आप इसको बेचते हैं तो तब आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। और ये 10% टैक्स उस समय देना पड़ता है जब आपका ओवरऑल प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर चला जाता है। 1 लाख प्रॉफिट तक आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बैलेंस फंड में भी यही चीज अप्लाई होती है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स जो है वहां पर आपको शॉर्ट टर्म में टैक्स देना पड़ता है आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। एग्जिट लोड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में, तो जब आप इस पैसे को 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो उस केस में आपको लगभग 1% का एग्जिट लोड लगाया जाता है। तो ये मान के चलिए एक एक्स्ट्रा खर्चा है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद SWP शुरू करेंगे, मान लीजिए आज मैंने एक 10 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और मैं अपनी SWP आज से 1 साल के बाद शुरू कर रहा हूं, तो उस केस में ये एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। आई होप आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हमारे कंटेंट के लिए आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।